जिसको 5,000, 2,000, 3,000 इतना पैसा केवल इन्वेस्ट करना, तो इनके लिए सबसे बेस्ट फंड्स कौन से होते हैं? और अभी मैं देखता हूँ छोटे शहरों में अभी किसी को नहीं पता अच्छा। कि ये म्यूचुअल फंड क्या चीज है। शेयर और म्यूचुअल फंड में डिफरेंट ही नहीं पता, अच्छा, ये अलग अलग चीजें हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं। कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा भी लगाता है, बिल्कुल, म्यूचुअल फंड गोल्ड में भी पैसा लगाता है, म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट में भी पैसा लगाता है, करेंसी में भी लगाता है, अच्छा करेंसी में भी लगाता हर है, जगह लगाता है। हर जगह पैसा लगाता है। अच्छा, कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कैसे भी बचाओ तो तो बचाना है। बेस्ट मोड क्या है इन्वेस्टमेंट अब के? बेस्ट मोड क्या है कि जैसे कि देखिए, मैं जो बता रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम में सबको पता है कि एफडी है, हाँ आरडी है, हाँ, ठीक है। ठीक है। बड़े शहरों में तो लगभग लगभग लोगों को जानकारी हो गई है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। हाँ। पर अभी मैं देखता हूँ छोटे शहरों में अभी किसी को नहीं पता अच्छा। कि ये म्यूचुअल फंड क्या चीज है। हाँ, म्यूचुअल फंड बड़ा लोग मतलब क्या है, बिल्कुल, पैसा म्यूचुअल चला फंड क्या जाएगा। है, हाँ वो सब कुछ यही समझते हैं कि बिल्कुल शेयर है। हाँ। शेयर और म्यूचुअल फंड में डिफरेंट ही नहीं पता, अच्छा, ये अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और शेयर में? अब समझिए, म्यूचुअल फंड बना है शेयर से ही, अच्छा। ये तो है। हाँ बट हमने बोला ना म्यूचुअल, हाँ कैसे, अभी आप सब लोग फेसबुक यूज करते होंगे, हाँ। आपको दिखता होगा ना कि फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल है, म्यूचुअल फ्रेंड उसमें लेवल। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड भी होते हैं जो हाँ, आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, उनसे भी जुड़े हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड कहलाते हैं। बिल्कुल। सेम इसी तरीके से वो शेयर हम्म या वो फंड, हम्म ठीक है, हम्म। जिसमें लगभग लगभग आप मान के चलो कि वो फंड जो सब में जुड़े हैं, सब कुछ जुड़े हैं अच्छा। उसमें। आपका भी पैसा लगा है, हमारा भी पैसा लगा है, उनका भी पैसा लगा है, हम्म सबका पैसा लगा है हम्म उस फंड में। हम्म। तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड। ठीक है। ठीक, ठीक। सबको मिला करके, सबके पैसे को मिला करके एक फंड बनाया गया है, हाँ, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड। ठीक है। ठीक, आपका भी लगा है, मेरा भी लगा है, इनका भी लगा है, सबका लगा है उसी फंड में। ठीक है। वो हमारे लिए क्या हुआ? हमारे लिए म्यूचुअल फंड मतलब हमारे लिए तो एक अमाउंट हो गया, वो फंड बना। वो फंड बना। ठीक है, ठीक है। वो हमारे लिए क्या है? म्यूचुअल फंड है, क्योंकि वो आप में आपका भी पैसा लगा है, मेरे लिए मेरा भी पैसा लगा है, किसी एक का नहीं है, हाँ, ठीक है, कोई म्यूचुअल भी उस फंड पर है। पैसा लगा सकता है। ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड। अब फंड क्या चीज है? हाँ ये तो म्यूचुअल हो गया। हाँ फंड क्या चीज है? हाँ। फंड क्या है कि कई शेयरों का बंच। अच्छा। ठीक है। हम्म। अब हम कह दें कि इसमें क्या करते हैं कि जैसे मानते हैं हम लार्ज कैप फंड, हाँ, ठीक है। बोलते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड। ठीक है, टॉप 100 फंड, एचडीएफसी का टॉप 100 फंड कितना प्रसिद्ध है। हाँ। ठीक है, हम्म टॉप 100 फंड मतलब हम्म। कि जो 100 शेयर है अच्छा। उनका एक बंच। अच्छा। टॉप 100 फंड खुद ही वो बोल रहा है, हाँ। टॉप 100 फंड। हम्म ठीक, हम्म जो टॉप के 100 फंड है हम्म। उनका एक बंच। अच्छा। ठीक है, ठीक है। वो क्या कहलाया? फंड। फंड। एक शेयर नहीं, हम्म। टॉप 100 शेयर, ठीक है। उन सबको मिला करके एक बना फंड। ओके। ठीक, ठीक। तो ये, और उसमें सबका पैसा लग रहा है, तो वो हाँ, हो गया म्यूचुअल। म्यूचुअल। और वो सारे शेयरों को मिला करके, 100 शेयरों को मिला करके एक बंच बना, इसको हमने बोला फंड। ठीक है। तो ठीक ये है, ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ होगा? अब समझिए हाँ कि अब इसमें सबका पैसा लगा है, हाँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड हुआ। हाँ हाँ, सबका अब इसमें पैसा। क्या है कि फंड मैनेजर जो होता है, हाँ वो एक डिसाइड करता है कि मुझे एक फंड बनाना है हाँ। जिसमें इन इन कंपनियों के शेयर होंगे। अच्छा। ठीक है, एक बंच बनाना है, एक बंच ओके। बनाया, उसने बनाया कि फोकस करना है मुझे 25 फंडों में। ठीक है। टॉप के जो 25 फंड है उस पर हम्म फोकस करना है। हम्म। तो उसने बनाया फोकस 25 फंड। अच्छा। ठीक, हम्म अब वो 25 शेयरों का एक बंच ले लिया। हम्म ठीक है, अब उसने कहा ये शेयर हैं, हम्म इन पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, हम्म। आप लोग इस पे चाहो तो पैसा लगाओ। अच्छा। ठीक है, मार्केट में उसमें लॉन्च किया, सेबी से रजिस्टर किया, मार्केट में आया। हाँ। मार्केट में लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया, यार इसका एनएफओ आ रहा है, उसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर, अच्छा, एनएफओ। न्यू फंड ऑफर एनएफओ। जो भी फंड मैनेजर एक फंड तैयार करता है, हाँ, तो फंड तैयार करके उसको मार्केट में लॉन्च करता है। ठीक है। ठीक है, मार्केट में लॉन्च करता है, उस पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक, आप भी पैसा लगाइए, हम भी लगाएंगे, सब कोई लगाते हैं, सब पैसा इकट्ठा होता है। जब जैसे मान लीजिए 2000 फंड, 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया एक किसी फंड में, ठीक है। सबने पैसा लगाया उस एनएफओ में। हम्म। अब फंड मैनेजर के पास 2000 करोड़ करोड़। रुपए इकट्ठा हो गया। तो वो पूरा शेयर अब मार्केट वो में। उस शेयरों में पैसा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इतने परसेंट इस शेयर अच्छा। में, इतने परसेंट इस शेयर में, इतने परसेंट इस शेयर में। हम्म ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया। हम्म। अब उससे वो रिटर्न लेता है। हाँ। ठीक, हम्म। रिटर्न लेकर के उस रिटर्न को वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा।
जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू निकालते हैं। नेट एसेट वैल्यू NAV आपने सुना ही होगा। हाँ, NAV नेट एसेट वैल्यू होती है, ठीक है। वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक यूनिट बनाया जाता है कि एक यूनिट का ठीक इतने रुपए। मतलब जो म्यूचुअल फंड का पैसा वो केवल शेयर मार्केट में ही लगता है या फिर गोल्ड में, प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में, यहाँ भी लगता है? मैंने पहले से बताया कि हाँ। सेक्टर है। अच्छा, ये sector। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि मुझे किस किस सेक्टरों के लिए कौन कौन से फंड बनाने हैं। अच्छा। अब उसने आपने जो बताया हम्म। अभी, जैसे आपने सुना होगा मल्टी एसेट फंड। हाँ, मल्टी एसेट फंड। हाँ। ठीक है, मल्टी एसेट का मतलब हुआ कि उसमें कई तरीके की एसेट। अच्छा। एक हो गया गोल्ड भी हो गया, हम्म। ठीक है, डेब्ट भी हो गया, ठीक, इक्विटी मार्केट भी हो गई, ठीक है, सिल्वर भी हो गया। हाँ। मल्टी एसेट मतलब मल्टी कि एसेट। हर तरीके की एसेट को लेकर के एक फंड बना दिया। ठीक है। ठीक, अब आप चूज करोगे कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अच्छा, मतलब ये कि म्यूचुअल फंड है कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा भी लगाता है, म्यूचुअल फंड गोल्ड में भी पैसा लगाता है, म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट में भी पैसा लगाता है, करेंसी में भी लगाता है, अच्छा, करेंसी में भी लगाता हर है, जगह लगाता है, हर जगह पैसा लगाता है। वो फंड मैनेजर अपना एक फंड बनाता है। ठीक है। ठीक है, अलग अलग सेक्टर के फंड बनते हैं। ठीक, आपने सुना होगा कि हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, हाँ। टेक्नोलॉजी फंड, डिजिटल फंड, हम्म। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंड, अलग अलग सेक्टर के फंड बनते हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फंड। आगे। तो ये सारे फंड फंड मैनेजर बनाता है। ठीक है। आप चूज करिए, हाँ। ठीक है, कि आपको किस सेक्टर में जाना है, किस सेक्टर में पैसा लगाना है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम मल्टी कैप फंड की सारे सेक्टरों के थोड़े थोड़े फंड शेयर्स ले लिए गए, हाँ। उसको बोल दिएगा मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड। ठीक है, फ्लैक्सी कैप फंड, बहुत सारे तरीके बनाए गए हैं जिसके थ्रू आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कस्टमर्स के लिए जिसको छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, देखिए जो बड़े कस्टमर्स जिनको 50,000 1 लाख SIP कर रहे हैं उनका तो एक अलग हो गया, वो तो अलग अलग पैसा लगाते होंगे, लेकिन जिसको 5,000 2,000 3,000 इतना पैसा केवल इन्वेस्ट करना, तो इनके लिए सबसे बेस्ट फंड्स कौन से होते हैं? देखिए, उसके ये डिपेंड करता है उसके टाइम पीरियड पे। अच्छा, सपोज करिए मुझे 10 साल के लिए 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल, ठीक है, 10 साल के लिए आपको 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। हाँ। अब आप मुझे एक चीज और बताइए कि 10 साल के लिए 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, हाँ, और 10 साल से पहले आपको जरूरत नहीं है उसकी। नहीं है। ठीक, बिल्कुल। तो इसमें देखिए, आप लॉन्ग टर्म हुआ, हाँ। आप थोड़ा हाई रिस्क में जा सकते हो, जैसे कि स्मॉल कैप में जा सकते हो। अच्छा। आजकल बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, स्मॉल कैप सेक्टर आप देख ही रहे हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मिड कैप सेक्टर भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। ठीक है। ठीक है, ये सेक्टर ऐसे हैं जो अगर लॉन्ग टर्म आप जा रहे हो तो इनमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप बढ़िया पैसा कमा सकते हम्म। अच्छा, हो। बिल्कुल, मतलब अगर जितना लंबा समय उतना हाई रिस्क आप ले लीजिए, ले लीजिए, और जितना कम। और डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है। अच्छा। ये इस पे एज फैक्टर भी है, क्योंकि देखिए, अब आप किसी सीनियर सिटीजन की बात करेंगे, हाँ। ठीक है, तो वो चाहता है कि मेरी पूंजी सेफ रहे। हाँ, ठीक है। उसकी पहली प्राथमिकता यही होती है, बिल्कुल क्योंकि उसके पास समय कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई वो चाहेगा कि मैं ज्यादा समय तक तो उसको रख नहीं सकता, हाँ, क्योंकि मेरे पास खुद ही समय कम खुद है। ही समय सही बात है। ठीक है, जी। तो उस पर्पज में क्या होता है कि इसमें डेप्थ फंड भी होता है, अच्छा। जहाँ रिस्क और भी कम होता है। हम्म। ठीक है, इक्विटी मार्केट में मत जाइए, इक्विटी मार्केट में रिस्क है। रिस्क कैसा है, क्योंकि वो मार्केट पे लिंक है और शेयर पे लिंक है। शेयर पे लिंक है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, डेप्ट में क्या है कि डिबेंचर्स हैं। अच्छा। ठीक है, सिक्योरिटीज हैं। तो उस पे क्या है कि फिक्स है कि लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट इतना पैसा मिलना ही मिलना है, पर वहां पे फिक्स नहीं है। हाँ, ठीक वहां है, पे ऊपर नीचे होता रहेगा। वहां तो ऊपर नीचे होना ही होना है। सही है। वही चीज है कि मार्केट बहुत अच्छा है, और आज के नए जमाने के लड़कों के लिए या नए जमाने के स्टूडेंट्स जो अभी नए आ रहे हैं, हाँ। वो इसमें कर भी रहे हैं, पर नॉलेज की भी कमी है, नॉलेज की बहुत कमी है, और वो स्वयं करके अपने अंदर निगेटिविटी ले रहे हैं। अच्छा। आप देख रहे होंगे कि कोई भी इस समय बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं। हाँ। जैसे ग्रो ऐप हो गया, हाँ। ठीक है, इन्वेस्को हो गया, बहुत सारे डिजिटल इस समय ऐप हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जाइए, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर एक बंदा कर रहा है, पर नॉलेज नहीं ले रहा है। अच्छा। सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी एडवर्टीजमेंट के बिहाफ पे। तो नॉलेज कहाँ से जो कंपनियां इन्वेस्ट एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, उन्हीं पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो नॉलेज, सही नॉलेज कहाँ से ले, कोई किसी को भी अगर इसीलिए तो हम बोलते हैं कि मतलब उसको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है। अच्छा, मतलब फाइनेंशियल और हर जगह फाइनेंशियल एडवाइजर। कैसे किसी को अगर अपने शहर में फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेगा? एमपी की वेबसाइट है, एमपी की वेबसाइट में जाए। अच्छा। ठीक है, आप अपने शहर का वो डालिए,
अपने शहर का पिन कोड डालिए और अपना शहर डालिए वो और चूज करिए, उसमें सारे जितने भी रजिस्टर्ड एडवाइजर है सारे शो करने लगेंगे। अच्छा। आप उसमें से जिस किसी को जानते हो आप उसके पास चले जाओ, अच्छा। नहीं जानते हो तो आप किसी को भी कॉल करके आप उसके पास उससे मिलिए, आपके पास वो अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन एडवाइजर के थ्रू जाने से हम्म। आप अगर पहली बार इन्वेस्टर्स हो, अगर आपको नॉलेज हो चुकी है, हाँ। आप बहुत पुराने इन्वेस्टर्स हो, हाँ। तो लगभग लगभग आपने बहुत प्रिडिक्शन देखी है, बहुत सारी चीजें की हैं, खुद भी किया है, प्लस एडवाइजर के थ्रू भी सलाह बहुत सारी ले चुके हैं, तो आप खुद भी जान सकते हो, आपको खुद भी पता है कि आप कहाँ पे किस जगह कौन सा सेक्टर किस समय में क्या होने वाला है, आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, वो ठीक है, बट जो नए इन्वेस्टर्स तैयार हो रहे हैं, हाँ। और वो सिर्फ और सिर्फ गूगल और उसके थ्रू डायरेक्ट ऑनलाइन स्वयं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और गूगल। और उसके बाद निगेटिविटी अंदर रख करके वो दूसरों के अंदर भी निगेटिविटी डाल रहे हैं। राइट। ठीक है, हाँ। तो वो गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। उसको बदलना है। और हम चाहते हैं कि भाई ज्यादातर लोग इस सेक्टर में आए, इस सेक्टर में आने से उनको उनके एम्स बहुत जल्दी फुलफिल होंगे। अच्छा। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि इस समय भी अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में बहुत तेजी से रुपए की वैल्यू भी गिर रही है, हाँ, बहुत ज्यादा गिर रही है। गिर रही है। हाँ। आपके पास जो पैसा है आने वाले समय में वो पैसे की वैल्यू उतनी रह नहीं जाएगी। इन्फ्लेशन है ही है। बिल्कुल, आप इन्फ्लेशन रेट भी देखोगे तो 6% के लगभग लगभग है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 6% से ऊपर ही है, हाँ। 7 साढ़े 7% के आसपास चल रहा है। ठीक है, पर आपकी इनकम इतनी नहीं बदल रही है। आप एफडी करते हो तो वहां भी 6% साढ़े 6% से ऊपर रिटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक, आपने साल भर का समय दिया, पाया क्या आपने? कुछ भी नहीं। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 6,000 पाया। हाँ। यही हो रहा है ना? हाँ। पूरे साल भर में आपने 1 लाख में 6,000 पाया, हाँ। या 7,000 पाया। हाँ। ठीक है, हाँ। जहां पे आपको इससे दुगना होना चाहिए था। अच्छा। कम से कम आपको 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम वो गिरी से गिरी हालत में 20 से 25 हजार के ऊपर होनी चाहिए अच्छा। प्रॉफिट, तब तो आप इन्फ्लेशन को मात दे रहे हो। नहीं तो नहीं दे रहा है। नहीं तो नहीं दे रहे हो, सीधी सी बात है। अच्छा, आप अब समझो कि 6% आपने पाया, 6% में आपने 10% तो वो भी दे रहे हो आप, टैक्स हाँ। जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ। तो उसमें बचते क्या है आपको? हाँ। आप 6,000 में से आप और घटा लो। ठीक है, हाँ। अब 6,000 में जो 10% और उसका हटा दो, 600 रुपए और चले गए, गए 5,400 रुपए आपके पास बचा। बचा। आपने साल भर का समय दिया और सिर्फ 5,000 रुपए आप कमा रहे हो, 5,400 रुपए। ये इनकम मुझे नहीं लगता कि आपकी फंड को बढ़ाएगा। आप यही चीज यही समय, ठीक है, आप 10 साल 5 साल आप दीजिए म्यूचुअल फंड को। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड को। अच्छा, और आप यहाँ देखिए आपको क्या रिटर्न मिलता है। कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है ऑन एन एवरेज? ऑन एवरेज 12% 15% से कम तो है ही नहीं। अच्छा, मिनिमम मिनिमम 5 साल में 5 आप साल किसी भी में। फंड को उठा के देख लीजिए, अच्छा। मिनिमम 5 साल में इससे कम तो है ही नहीं। अच्छा, सारे इक्विटी फंड। और मैक्सिमम कितनी जा सकती है ग्रोथ? मैक्सिमम की तो आप सोच ही नहीं सकते। अच्छा। ठीक है, हाँ। 5 सालों में तो, पिछले 5 सालों में तो लगभग लगभग कोई ऐसा फंड नहीं जो जस्ट डबल ना हो। अच्छा, 5 साल में पूरा फंड डबल हो गया? यस, पिछले 5 सालों में कोई ऐसा फंड ही नहीं है जो डबल ना हुआ हो। अच्छा। सब डबल हो चुके हैं।